नमस्कार आप सभी मित्रों का मेरी इस कबीर अमृतवाणी सभा में आज पुनः मैं कबीर के एक दोहे के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस बार का दोहा हमारे समाज की व्यवस्था से बहुत बड़ा जुड़ाव रखता है। दोहा कुछ इस तरह से है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ पर भारतीय समाज के लिए तलवार का अर्थ किसी व्यक्ति की योग्यता और म्यान का अर्थ जाति व्यवस्था, उस व्यक्ति की जाति। बहुत समय पहले हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। उसमें एक महाकाव्य के बारे में कहना चाहूंगा कि महाभारत में, पूरी महाभारत में कर्ण और अर्जुन की धनुर्विद्या का संघर्ष रहा। तो एक सभागार में जब द्रोणाचार्य अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बताते हैं, तो ठीक उसी समय कर्ण आकर कहते हैं कि बिना मुझे परास्त किए ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि अर्जुन इस संसार के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। तो तय किया जाता है कि हम दोनों के बीच प्रतियोगिता कराई जाएगी। लेकिन कई लोग इसके पक्ष में नहीं होते हैं। पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति राजकुमार है, राजवंशी है, उसके पिता का इतिहास है, उसके वंश का इतिहास है, वो स्वयं एक ऊंचे कुल का है। एक दूसरा व्यक्ति समाज के निचले तबके का है, उसकी जाति निचली है और उसके परिवार, उसके वंश का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। इस कारण से दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं कराना चाहता और बिना युद्ध कराए ही अर्जुन को श्रेष्ठ कहा जाने लगता है। इस पर दुर्योधन खड़े होकर कर्ण का समर्थन करते हैं और उन्हें अंग देश का राजा बना देते हैं। इस प्रकार कर्ण भी एक राजा हो जाते हैं और अर्जुन भी एक राजकुमार। इसलिए दोनों का स्तर बराबर हो जाता है और उनके बीच प्रतियोगिता कराई जाती है। तो यहाँ पर मैं उस बात का ही उल्लेख इसीलिए मैंने किया कि समाज के भीतर ये जाति व्यवस्था जो है, ये सबसे बड़ा कोड़ है। क्योंकि व्यक्ति को उसकी योग्यता से पहचानना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। और कर्ण ने महाभारत के पूरे युद्ध में ये जरूर सिद्ध किया कि धनुर्विद्या में वो अर्जुन से कहीं भी कम नहीं था। कई कई समय तक तो वो अर्जुन पर भी हावी रहा। अंतिम युद्ध के समय मरने के ठीक पूर्व कर्ण अर्जुन पर पूरी तरह से हावी था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिससे कर्ण का वध हो जाता है। तो यदि हम समाज में फैली इस जाति व्यवस्था को भूलकर केवल व्यक्ति की योग्यता का सम्मान करें और हर उस योग्य व्यक्ति को बाहर आने दें, तो हमारे समाज का कितना बड़ा भला हो जाएगा। जाति व्यवस्था आज नहीं, आने वाली 100, 200, 300 साल तक इसी तरह हमें जो है डसती रहेंगी, अगर उन्हें आज हमने समाप्त नहीं किया। जो बेहतर है वो डॉक्टर बाहर आना चाहिए, जो बेहतर है वो इंजीनियर समाज में आना चाहिए, जो बेहतर है वो एक्टर, वो सिंगर, वो गीतकार, वो रचनाकार
उसको बाहर आना चाहिए और उसकी योग्यता को निखारने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होना भी चाहिए। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी धर्म का हो या किसी भी जाति का। अगर कोई व्यक्ति नीच जात का है और अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो किसी उच्च जाति के व्यक्ति से बहुत बड़ा है जो पीठ दिखाकर भाग जाता है। आशा करता हूं आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। इसीलिए आप भी समाज में फैली हुई जाति व्यवस्था प्रणाली का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं। ना हम में कोई ऊंचा, ना हम में कोई नीचा। हम भी आसपास किसी साधु की जात ना पूछ करके उसके ज्ञान के मूल को समझने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।